ट्रंप ने एक बार फिर ईरान युद्ध जल्द खत्म होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उधर हॉर्मुज में अमेरिका और इजराइल के जहाजों की एंट्री रोकने के लिए ईरान की संसद में बिल पेश किया गया है। ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान कमजोर हो गया है, जबकि ईरान ने ट्रंप की एक बात भी नहीं मानी? ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, जबकि हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है? ट्रंप बार बार डेडलाइन क्यों दे रहे हैं, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की डेडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया? अमेरिका खुद मान रहा है कि कुछ मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान टूटने वाला है। असल में कौन कमजोर पड़ रहा है? ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जहाजों को टारगेट पर लिया और खुद ही सीज फायर तोड़ा। फिर भी ट्रंप कहते हैं वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। यह आत्मविश्वास है या ट्रंप का आशावाद? ट्रंप का पूरा दावा सैन्य दबाव और आर्थिक नुकसान पर टिका है, लेकिन ईरान आज भी हॉर्मुज को अपना रेड लाइन बता रहा है। तो दबाव काम कर रहा है या नहीं? अगर ईरान सच में थक चुका है तो वो परमाणु मुद्दे पर रियायत क्यों नहीं दे रहा? ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड अभी भी अधूरी क्यों है? ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन इतिहास देखें तो ईरान ने पहले भी लंबे दबाव झेले हैं। इस बार क्या अलग है? We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. ट्रंप पिछले कई दिनों से एक ही संदेश बार बार दोहरा रहे हैं, डील करो या नतीजे भुगतो। लेकिन ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथियों ने तो सऊदी अरब पर हमला करके ट्रंप को सीधे संदेश दे दिया है कि अमेरिका का कोई साझेदार, कोई भी हमदर्द उसके आगे नहीं टिकेगा। डील अमेरिका और ईरान की होनी थी, लेकिन डील सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान जल्द टूट जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। जहां अमेरिका ईरान डील अटकी हुई है, वहीं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक नया सुरक्षा गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन साफ संदेश दे रहा है कि मध्य पूर्व के देश अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। सऊदी क्राउन प्रिंस, तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेद्दा में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी होने वाले किसी भी सशस्त्र हमले को उन पर भी हमला माना जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी हूथियों ने सऊदी अरब पर हमला करके एक और बड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान और उसके सहयोगी अभी भी मैदान में एक्टिव हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ गया है। लेकिन अगर ईरान सच में कमजोर होता तो उसके प्रॉक्सी सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते? ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि सैन्य दबाव काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि ईरान अभी भी हॉर्मुज को अपनी रेड लाइन मान रहा है। अमेरिका मिसाइल स्टॉक की कमी स्वीकार कर रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं
ईरान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ऐसे में सवाल यह है, असल में दबाव किस पर ज्यादा है? عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي. लेकिन कहानी सिर्फ हूथियों के हमले या फिर ट्रंप के दावों तक सीमित नहीं है। असल सवाल है कि अगर ईरान इतना ही कमजोर हो चुका है तो फिर अमेरिका अभी तक अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया? ट्रंप की पहली मांग थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोका जाए। दूसरी मांग थी कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे। तीसरी मांग थी कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से दूरी बनाए। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर तस्वीर अभी भी धुंधली है। ट्रंप का ना परमाणु टारगेट पूरा हुआ, ना हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी अपना हमला रोक रहे हैं। उल्टे ईरान के प्रॉक्सी खाड़ी में और भयानक युद्ध में शामिल हो गए हैं, जबकि लेबनान के मोर्चे पर अभी तक इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.